अरे यार, ये तीर तलवार देख के ना हमको पता नहीं ऐसा लग रहा कुछ तो बहुत डेंजर हुआ है दोस्त। और लेकिन दिमाग पे अपने जोर डाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ कहाँ है। पता नहीं नमन, तुम्हें क्या, मुझे और डैड को भी कुछ याद नहीं आ रहा। अरे यार, हमारे साथ तो ये दिक्कत हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है हम बहुत लंबी नींद से अभी जगे हैं। दिमाग के प्रेशर दे दे के थक गए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये तीर तलवार चलाए भी हैं हम किसी पे, तो किस पे चलाए हैं, कौन है वो? सीधी सी बात है, अगर हम ये हथियार लेकर गए थे तो फिर जरूर किसी का शिकार करने गए थे, और उसी ने हमारा और इन हथियारों का ही हाल किया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है डैड, जिसके पास इंसानों को बर्फ बनाने की और उनकी मेमोरी इरेज करने की शक्तियां हों? सारे हथियारों को ध्यान से देखो, ये पंचनख बाण, ये पाताल केतकी बाण और त्रिवार, हमने इन तीनों हथियारों का साथ में इस्तेमाल किया। अब हमें ये पता लगाना है कि वो कौन सी काली शक्ति है जिसे मारने के लिए इन तीनों हथियारों की जरूरत पड़ती है। क्या? मयंक तारा को भगा ले गया? जी नहीं, वो तारा को भगा कर नहीं, किडनैप कर लेकर गया है। वो भी हमारे घर से पन्ना जी, हमारी आंखों के सामने से लेकर गया है वो उसे। नहीं नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मयंक ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया है, होली के बीचों बीच आकर जबरदस्ती तारा को उठा के ले गया। पन्ना जी, आपको जरूर पता होगा कि मयंक हमारी तारा को कहाँ लेके गया है। बताइए ना कहाँ है। एक माँ दूसरी माँ के सामने हाथ जोड़कर मदद मांग रही है। पन्ना जी बताइए ना कहाँ लेके गया है तारा को। जया जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे सच में नहीं पता कि मयंक कहाँ है। सच में तारा से शादी कर ली। मयंक, क्या है ये सब? हाँ? तारा की मांग में सिंदूर? तुमने सच में शादी कर ली? शादी नहीं, जुर्म किया है इसने। एक लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी करना कानूनन जुर्म है, और इसकी सजा मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जबरदस्ती दामाद बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? चल पुलिस स्टेशन, अब तेरी खातिरदारी वही होगी। चल। मयंक की कोई गलती नहीं, ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई। तारा, क्या बोल रही हो तुम? तारा बेटा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
बताओ हमें सच सच बात क्या है? भले ही तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। मैं उस वक्त उस औरत को देखकर इतना घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं शादी को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पापा की मौत का कारण क्या था? तारा, तुमने खुद मुझे कहा था कि मयंक तुम्हें डरा रहा है, तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो मामा जी, मैं मानती हूँ मैंने ये सब कहा था, लेकिन वो पहले की बात थी। पर अब सच ये है कि ये शादी मेरी खुद की मर्जी से, खुद की खुशी से हुई है। मैं नहीं मानता तारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसने तुम्हें डरा धमका कर जबरदस्ती तुमसे शादी की। तुम डरी हुई हो, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हो। तारा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग यहाँ हैं। सच बताओ तारा, मैं तुमसे वादा करता हूं, इससे सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। दोबारा कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा ये। तारा, बोलो प्लीज। मामा जी, मैंने आपसे एक बार कहा ना कि ये शादी मेरी खुद की मर्जी से हुई है, क्योंकि मैं मयंक को पसंद करती हूँ। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? कल तक तू जिस लड़के से डर कर शहर छोड़ने की बात कर रही थी, आज तुम कह रही हो कि उसे तुम पसंद करने लगी। क्या है ये सब तारा, क्या है ये सब? माँ, मैं मयंक से नहीं, आज तक बल्कि खुद से भाग रही थी, क्योंकि मैं कोयलदी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मयंक ने मुझे समझाया कि ये रिश्ता कभी कोयलदी के लिए था ही नहीं। ये रिश्ता तो उस लड़की के लिए था जिसकी कुंडली इनके घर भेजी गई थी, मतलब कि मेरी। दादी, संभालिए अपने आप को, आप। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे जिस लड़के ने तेरी बहन का दिल तोड़ा, उसकी बेइज्जती, उसी के साथ जाके तूने घर बसा लिया। शर्म आनी चाहिए तारा तुझे। और क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया तारा? एक मिनट दीदी। तारा, अगर तुम मयंक से शादी करना चाहती थी तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मामा जी, मैं जानती थी कि आप लोग कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, और वैसे भी मैं कहती भी तो किस मुंह से कहती। कहने में शर्म आ रही थी तुझे, करने में शर्म नहीं आई तुझे। अच्छा हुआ तेरे पापा आज यहाँ हमारे बीच नहीं है, अगर तेरी ये हरकत देखते ना तो जीते जी मर जाते हो। बस एक बात नहीं सुननी तेरी, कुछ नहीं सुनना मुझे तेरा। तू इस लड़के को पसंद करती है ना, पसंद करती है ना? अपनी माँ बहन खानदान की इज्जत से बढ़कर मानती है ना? तो ठीक है, तू यही रह, तू यही रह। आज से तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद तू उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। रही बात तेरे सामान की, तो वो मैं तुझे भिजवा दूंगी। चुपना दी, चलिए। कोयलदी, आप तो समझती है ना, आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, माँ को समझाओ ना माँ, लेकिन बस
कुछ भी नहीं डैड। हथियार वाले सेक्शन में चेक करो, क्योंकि वहीं लिखा होता है कि कौन से जीव को किस हथियार से मारा जाता है। अबे ये कपड़ा में इतना सरिया के का रखे हैं। आई होता था। अबे का है ये? है? इतना रोशनी का चीज है यार ये फिर देखते हैं। अरे रे 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 नहीं 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 हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं देख सकते। पहले ही से चश्मा लगा हुआ है, मालूम पड़ा कहीं कुछ आंख ना बह जाए हमारी। डैड कुछ भी नहीं मिला। इसमें ऐसे किसी भी जीव के बारे में मेंशन नहीं किया गया है जिसे मारने के लिए पाताल केत की बाण, त्रिवार और पंचनाग बाण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? एक तरीका है सावी, देखो तुमको सिर्फ ये पता करना होगा कि किस जीव के पास फ्रिज और कंप्यूटर ली सकती है। हाँ, व्हाट? मतलब? अरे मतलब कि किस जीव के पास बर्फ बनाने वाली और याददाश्त मिटाने वाली शक्ति है, ये पता करना। यही तो हम कह रहे हैं तुमको। गुड पॉइंट डैड। वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई जीव हैं जिनके पास ये शक्तियां होती हैं, और ऐसे कई जीव जो इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कौन था? इतना बड़ा पार्सल, आर यू श्योर ये हमारे लिए है? हाँ सर, एड्रेस तो यहीं का है, अंश राठौड़ के लिए है। अंश राठौड़ में? सर तो आप ही का हुआ, आपका बेटा है? हाँ। सर आपका बेटा कहाँ गया? आप थैंक यू फॉर द पार्सल। थैंक यू थैंक यू। रुके, वो लिफ्ट खराब है तो आप स्टेयर से चले जाओ। अभी तो आया था मैं। हाँ हाँ, वो अभी खराब हुई है। थैंक यू फॉर द पार्सल। इस तरफ। ओके सर, थैंक यू। मिरर, इतना बड़ा मिरर किसने ऑर्डर किया? शायद माँ ने मंगवाया होगा। तुम इस घर की बहू हो बेटा, और बहू लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी का गृह प्रवेश आरती के साथ होता है। तारा! लगता है स्ट्रेस की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। मैं डॉक्टर को कॉल कर। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे अंदर कमरे में लेके जाता हूँ, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप लोग भी आराम कर लीजिए। जयादी का दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब बच्चों ने फैसला कर ही लिया है तो रिश्ता तोड़ने से क्या फायदा? आपकी बात सही है भाभी, लेकिन जया जीजी का गुस्सा भी अपनी जगह सही है ना। जरा सोचो, अगर तारा की तरह नेहा काजल ने ऐसा कुछ किया होता तो हमें कितना गुस्सा आता। अरे बाप रे, इतना बड़ा शीशा! ये किसने मंगवाया होगा? शायद अंश और पिया ने मंगवाया होगा। इतना बड़ा शीशा क्यों मंगवाया अंश और पिया ने? क्या पता। खैर पूछ लेंगे। आओ नींबू कहाँ रख दिए चैताली? ओह, वो तो वही। ये नींबू कब
काले कैसे हो गए? काले? निशान जी, वेट्री जी आप? लेकिन माँ गई कहाँ? पता ही नहीं ना कहाँ गई। जैसे उन्होंने देखा कि नींबू काले पड़ गए हैं, नींबू का बोल उठाया और चली गई। अरे नींबू खराब हो गए होंगे इसीलिए काले पड़ गए। भाभी भी ना हर छोटी बात पर घबरा जाती है। अरे कुछ देर पहले तो अच्छे भले थे, मेरे हाथ में बोल था, मैंने बस उसे थोड़ी देर के लिए टेबल पे रखा, पलट के भाभी से बात करने गई और वापस मुड़ के देखा तो नींबू काले पड़ चुके थे। बस भाभी यही देख के घबरा गई और पता नहीं कहाँ चली गई। आदित्य, आदित्य बेटा रुको। आदित्य, ये तो सोफे के आर पार चला गया। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं? अंश, ये कैसा खेल है? कुछ नहीं चाचा चाची, पहले सिर्फ वो दीवार चढ़ता था, अब वो चीजें भी आर पार करने लगा है। अंश तो ये हमें दिखा रहा है कि ये क्या क्या कर सकता है। इन नींबुओं का काला पड़ना कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इसके पीछे किसी काली शक्ति का हाथ है। क्या काली शक्ति हमारे घर में फिर से? हाँ वेट्री जी, वैसे आपने उन नींबुओं को रखा कहाँ था? शीशे के सामने रखा था। शीशा? हाँ निशान जी, और वो शीशा आज ही आया हमारे घर में। हाँ जी। ओह गॉड। क्या हुआ निशान जी, बताइए ना, क्या हो गया? हेलो अंश। माँ कहाँ है आप? कब से आपको कॉल कर रहा हूँ माँ। आज मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। आज तुम लोगों ने घर पे जो शीशा मंगवाया है उसे जल्द से जल्द घर के बाहर फेंको अभी। नहीं माँ, मैंने कोई शीशा नहीं मंगवाया। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि वो शीशा आपने मंगवाया है। मैंने? आज मैंने कोई शीशा नहीं मंगवाया घर पर। आपने नहीं मंगवाया तो किसने मंगवाया वो शीशा? अंश, अंश बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे अभी अभी निशान जी ने बताया है कि छलायन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर कोई उन्हें हरा दे तो वो शीशे के जरिए परछाई लोक में चली जाती है और फिर उसी शीशे के जरिए दूसरों को भी परछाई लोक में हमेशा के लिए कैद कर लेती, और खासकर तब जब उस शीशे के सामने कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे तो। अंश, अंश बेटा मुझे लगता है आज हमारे घर में जो शीशा है उसमें छलायन है। तू बाकी सब छोड़ और जल्द से जल्द उस शीशे को हमारे घर से बाहर फेंक बस। हाँ माँ, मैं अभी फेंकवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आज पिया कहाँ है? पिया भी यही है माँ। और आदि? आदि, अंश, आदि हॉल में खेल रहा है। हॉल में? अंश, हॉल में तो शीशा है, आदि हॉल में कैसे गया? हेलो हेलो। कील का एक हिस्सा तो मेरे पास है और दूसरा हिस्सा तारा के पास, लेकिन वो दूसरा हिस्सा मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब कील के दोनों हिस्से आसपास होते हैं तो एक हिस्सा बाहर निकालते ही दूसरा हिस्सा अपने आप सामने आ जाता है। कहीं वो कील तारा ने अपने पास छुपा के तो नहीं रखी? ये तो चमक रहा है, इसका मतलब कि दूसरा हिस्सा भी आसपास है। I'm sorry, तुम जैसे सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
तबीयत ठीक है ना अभी? परफेक्ट। तो चलो अब थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लीजिए। एक्चुअली ना मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, बातें नहीं करनी मुझे आपसे, मुझे ना आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं कि आपकी और भैया की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? एग्जैक्टली कि बड़े लोग ना कुछ भी कहें, पर आप दोनों ने जो किया है ना, आई फाइंड इट सो रोमांटिक। आई मीन सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे भाई ने शादी कर ली है, वो भी भाग के। आई स्वेयर जो लड़का शादी से भागता था वो भाग के शादी कर लेगा। भाभी आई एम वेरी एक्साइटेड, प्लीज मुझे बताइए भाई ने आपको प्रपोज कैसे किया? वो एक्चुअली मैं क्या हो रहा है? आजा मेरे पास आजा, मेरा आजा, बाहर आजा, हम घूमे घूमे जाएंगे। आजा आती आओ बेटा। आदि बाहर आओ, चलो झूला झूलने जाएंगे। आदि, पापा के पास आ जाओ। आदि, पापा के पास आ जाओ। आओ ना बेटा, मम्मा की बात नहीं मानोगे? गुड बॉय हो ना? आ जाओ, बाहर आ जाओ। आदि, क्या करे? आदि 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 आदि, बलून लो। हाँ, बलून लो। आदि देखो देखो, बलून हमारा फेवरेट बलून है ना? हाँ कम। स्टार स्टार आजा। जल्दी आओ, ये लो, ये लो, ये लो। आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं आ पा रहा है ये? पापा ये रुक क्यों गया? मुझे इसी बात का डर था। क्या? ये एक तरफा शीशा है। एक दफा शीशा? क्या बोल रहे पापा? इसका मतलब है कि परछाई लोग में जा सकते हैं लेकिन वहां से लौट नहीं सकते। लौट नहीं सकते? इसका मतलब हमारा मुन्ना बाहर नहीं आ पाएगा अब? आप ये क्या बोल रहे पापा? मतलब आदि बाहर नहीं आ सकता क्या? कोई तो तरीका होगा। अंश बेटा, आई एम सॉरी, अगर कोई रास्ता है तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। आदि नहीं नहीं बेटा, घबराना नहीं। मम्मा है, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। मैं तुम्हें अंदर नहीं रहने दूंगी। मम्मा भी आ रही है तुम्हारे पास। रुक जाओ प्लीज। आदि नहीं पापा, मुझे जाने दीजिए। गुड़िया, अगर तुम अंदर चली गई तो तुम वहां से लौट नहीं पाओगी। मेरा बच्चा अकेला है, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे आदि की फिक्र है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती पापा, वहाँ खतरा हुआ तो। अब क्या करेंगे? नहीं। तुम्हें कुछ मिला? नमन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कुछ मिला या यहाँ पे बैठ के झपकियां मार रहे हो? कुछ मिला? अरे बहुत कुछ मिला। तुमको पता है 150 तरीके के जीव होते हैं जिनको फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बर्फ बना सकते हैं। और ऐसे ही जीव को मारने के लिए हमें इन 3 तरीके के हथियार की जरूरत पड़ती है। 150 में से किसी एक को ढूंढना जिसके पीछे हम गए थे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नमन, हमें कोई और क्लू ढूंढना होगा। वो तुम्हें कुछ मिला था ना, वो चीज जो बहुत चमक रही थी? कुछ लॉकेट जैसा चीज था, लेकिन हम उसको साफ से ना देख नहीं पाए। कहा कि इतनी रोशनी थी उसके अंदर कि जैसे उसका कपड़ा हम हटाए, मारा खच से हमारी आंख में, हमारी आंख ही चौंधी आ गई यार। अच्छा मैं समझ गई। कहाँ है वो भी?
हाँ, यही रखे हम। लेकिन हम तुमको पहले बता दे रहे हैं, आंख बंद कर लेना, क्योंकि इतनी रोशनी है इसके अंदर कि हमारी आंख चौंधिया गई थी उसको देखते ही। तो हम तो नहीं देख पाएंगे, तुम अपनी सुरक्षा खुद करना। आंखें खोलो, कहाँ है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम अपने हाथ से रख के गए हैं। नमन, आर यू श्योर तुमने इसमें ही रखा था? अरे सावी, हम झूठ काहे बोलेंगे, तुम बताओ। आखिर में हैं तो मतलब पार्टनर ही है ना हम लोग। ठीक है, उसका साइज, कलर, डिजाइन कुछ तो याद होगा तुम्हें? बाज जैसा। हाँ, बाज जैसे। हाँ, कुछ वैसे ही था, पर था उसका। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पक्षी हो। हम भाभी से आपकी और उनके लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे। और वैसे भी हमें पता था कि आप तो कुछ बताने से रहे, तो सोचा भाभी से ही पूछ लेते हैं, है ना? तो भाभी, बैक टू यू। बताइए ना, भाई ने आपको कैसे प्रपोज किया? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? उसका पहला दिन है घर पे। तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना, जाओ जाके तैयार हो जाओ। पता था कि ना आप कुछ बताएंगे ना भाभी को बताने देंगे। मैं तो बस ट्राई कर रही थी। एनीवेज, चलो नीलम। तारा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जिन भी परिस्थितियों में हुई है वो शायद तुम्हें ठीक ना लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये शादी हुई है ना? और अब तुम मेरी बहू हो। तुम दोनों की खुशी के लिए मैंने तुम्हें बहू स्वीकार किया है। मयंक ने सब कुछ इतना अचानक किया कि मैं किसी को भी बता नहीं पाई, इसलिए आज रात मैंने माता की चौकी रखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के जीवन की नई शुरुआत माता के आशीर्वाद से, और इसी बहाने मैं सारे रिश्तेदारों से भी तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। आंटी, लेकिन आप... तारा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने जो भी कहा उससे तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, लेकिन तुम यकीन मानो, थोड़े दिन में जया जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पता है बेटा, माएँ ना ऐसी ही होती हैं, वो बहुत देर तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती। और फिर तब तक मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं लेकिन माँ जैसी तो हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत कर। मैंने तामरा को बोला है शाम के लिए तुम्हें नए कपड़े दे देगी, अच्छे से तैयार हो जाओ। ध्यान रख तारा का, तू भी अच्छे से तैयार हो जाना शाम के। कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले, बेचारे उनको आइडिया भी नहीं है कि तुम कैसे हो। मैं भी नहीं पता। कुछ ऐसा था क्या? अरे हाँ, ऐसा ही था, लेकिन तुमको कैसे पता चल गया? तुम तो देखी भी नहीं थी, बिना देखे बना दी तुम। इसका मतलब वो राक्षस कील था। राक्षस कील? हाँ, वो राक्षस ही है जिसे मारने के लिए इन 3 हथियारों की जरूरत पड़ती है। और वो फ्रीज वाली शक्ति, बर्फ बनाने वाली, वो भी होती है उसके पास। अरे मतलब कि हम लोग राक्षस से दंगल करने गए थे? शायद हमें डैड को बताना होगा। हमारा फोन बज रहा है लगता। अरे देखिए, टॉकिंग अबाउट डेविल एंड डेविल, सर जी का फोन है। एक मिनट।
हाँ जी सर जी। अरे अभी हम लोग आप ही को फोन लगाने वाले थे, तब तक आपका फोन आ गया। छलायन के बारे में पता करो जल्दी, नमन। छलायन? छलायन के बारे में